हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे दोस्त, आज का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर है ये, क्षेत्रमिति यानी एरिया। इसका नाम एक और है 2D आकृति। इसके अंतर्गत जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं अपने एग्जाम में, सब हम लोग कवर करेंगे। और किस किस टाइप के सवाल बनते हैं, उसके फार्मूले क्या हैं, किस तरह उसको पढ़ना है, तो सारा हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त आज की क्लास। अब इसके अंतर्गत जितने भी बेसिक हैं उसको पहले हम लोग लिख लेंगे, फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे। देखिएगा मेरे दोस्त, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्लास है क्षेत्रमिति यानी एरिया। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी 2D आकृति। इसके अंतर्गत एक तो क्षेत्रफल होता है, एक तो आयतन होता है। क्षेत्रफल के अंतर्गत 2D आकृतियां पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आएगा, पहला आएगा मेरे दोस्त वर्ग, दूसरा आएगा आयत, दूसरा आएगा आयत, तीसरा आएगा वृत्त आएगा। फिर उसके बाद एक आएगा मेरे दोस्त समलंब चतुर्भुज, और आएगा समांतर चतुर्भुज, और एक त्रिभुज। ये सारे आएंगे। तो इसका एक क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न होगा। इसमें बहुत ही डीपली हमें इसके नहीं जाना है कि आयत, वर्ग ये सब बना कैसे, इसमें कोण क्या होते हैं। जितने क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम करेंगे जो अपने एग्जाम के लेवल का रहेगा, उस स्तर का हम लोग प्रश्न करेंगे। तो वर्ग का मतलब क्या हुआ, मतलब वर्ग हो गया, फिर आयत हो गया रेक्टेंगल, फिर उसके बाद वृत्त हो गया सर्कल, फिर समलंब चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, और त्रिभुज यानी ट्रायंगल हो गया। चलिए एक बार लिख लीजिए टॉपिक का नाम, फिर हम लोग चित्र के साथ साथ इसको सीखते हैं और इसके फार्मूले देखते हैं। चलिए मेरे दोस्त, पहला लिखिएगा आप वर्ग। क्या लिखना है मेरे दोस्त, वर्ग। अब वर्ग की क्या क्या खास बातें होती हैं उसको भी लिख लीजिए। वर्ग का मतलब क्या होगा, स्क्वायर। इसकी क्या क्या खास बातें होती हैं ध्यान से देखिए। ये हुआ वर्ग। सबसे पहली बात तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ABCD, ये वर्ग नाम दिए। सबसे पहली बात, इसकी 4 भुजा होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पहली बात, इसकी 4 भुजा होती हैं, 4 भुजा होती है। और फिर सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं मेरे दोस्त, बराबर होती हैं। अगली बात लिखना है, इसके अंतःकोणों का योग, इसके अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है ना। इसके अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और मेरे दोस्त, इसके अंतर्गत प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये बात याद रखिएगा। क्या क्या हो गया, इसकी 4 भुजाएं होती हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये है ना, AB है, AB बराबर होगा किसके, AB भुजा बराबर होगा किसके, BC के होगा, और BC भुजा बराबर किसके होगा, DC के होगा, और उसके बाद DC भुजा किसके बराबर होगा, AD के होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, AD के बराबर होगा। प्रत्येक कोण A भी 90 डिग्री होगा, B भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, पर वो आया कैसे, एक बार देख लीजिए। बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालने का सूत्र है मेरे दोस्त। ये एक बहुभुज है, 3 या 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 से अधिक भुजा जितने भी हो सभी क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं। बहुभुज के अंतःकोण निकालने के सूत्र है 2n-4 × 90 डिग्री होता है। यहाँ पे n क्या है, n है भुजाओं की संख्या। n क्या है, भुजाओं की संख्या। कितनी भुजा, 1 2 3 4 भुजा है। तो यहाँ 2 गुणे n के जगह पर रखेंगे 4 × 4 गुणे 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, 2 दूना 4 हो, 4 दूनी 8 हो गया। 8 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का गुणा 90 से करेंगे, 9 चौक 36, 360 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं क्या, इसके अंतःकोणों का योग कितना होता है,
360 डिग्री होता है। चलिए अगली बात इसमें लिखिएगा। अगली बात मेरे दोस्त, इसमें विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण इधर हो गया और एक विकर्ण इधर हो गया, ठीक है ना। कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं, इसमें 2 विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, ये भी बात आपको नोट कर लेना है। अब 2 विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण कैसे आया इसको भी हम लोग सीख लेंगे मेरे दोस्त। लिख लीजिए एक बार इतना, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल, अगले पॉइंट के ऊपर। चलिए हो गया होगा। अगली बात इसके अंतर्गत नोट करेंगे अभी, जो अपनी जरूरत का, ये सब नॉलेज आपको इसके बारे में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली बात लिखेंगे मेरे दोस्त इसके अंतर्गत, ये क्या है, एक बार फिर से मैं बना देता हूं, ये है वर्ग, वर्ग, ठीक है ना। इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं, और प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है मेरे दोस्त? बराबर होता है। अब मान लीजिए वर्ग की भुजा, यहां लिख दे रहे हैं, माना वर्ग की भुजा ए से हम दर्शाएंगे, किससे? साइड को, भुजा को साइड भी कहते हैं, इसको सदैव ए से दर्शाएंगे, तो भुजा बराबर क्या मेरे दोस्त? ए। जहां भुजा रहेगा वहां मैं ए रखूंगा, तो आप समझिएगा भुजा बराबर ये, मतलब ए रखा जा रहा है, यानी भुजा की बात चल रहा है। अब देखिएगा, ये भुजा ए हुआ तो ये भी भुजा ए होगा, ये भी भुजा ए होगा, और ये भी भुजा ए होगा। क्यों? क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो सबसे पहली बात मेरे दोस्त, इसके अंदर सबसे पहला सूत्र क्या आएगा? सबसे फर्स्ट सूत्र इसमें क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट सूत्र होगा इसमें मेरे दोस्त, आया वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप। वर्ग के परिमाप के अंतर्गत इसका सूत्र क्या होता है? 4 इंटू भुजा, 4 गुणे भुजा, या फिर इसी को ऐसे लिखें 4 भुजा। ये दोनों बात सेम है। देखिए अभी मैंने बताया है भुजा जहाँ रहे बराबर क्या लेना है? ए, तो 4 इंटू भुजा बोले या फिर 4a बोले, पर आया कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का माप। जैसे इस कमरे में है, इसका चारों तरफ माप लेना है, तो एक बार इधर से जाइए, फिर उधर से जाइए, फिर इधर से, फिर इधर से, चारों तरफ का माप हो जाएगा। आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, चारों तरफ का माप लेना है, आप कमरे के कोने से चारों तरफ घूम लीजिए, उसका माप आ जाएगा। या फीते से नाप लीजिए या खुद कदम से नाप लीजिए, ठीक है। इस तरह देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ गए कितना आया? ए, फिर यहाँ से यहाँ गए ए आया, फिर यहाँ से यहाँ गए ए आया, फिर यहाँ से यहाँ गए ए, तो कितना ए हो गया मेरे दोस्त? 4a हो गया। तो यहाँ से परिमाप का फार्मूला निर्माण हुआ। अब 4 बार ए जोड़े, इससे बढ़िया है ए का गुणा 4 में कर दें, तो नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगली बात लिखिएगा, इसके अंतर्गत ये विकर्ण होता है एक, ये इधर से भी और इधर से भी, ठीक है ना। 2 विकर्ण होते हैं, पर मैं एक ही विकर्ण खींच रहा हूं, और विकर्ण का फार्मूला लिखेंगे। विकर्ण का फार्मूला होता है मेरे दोस्त, विकर्ण का सूत्र होता है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2, भुजा रूट 2, ऐसे हिंदी लिख दीजिए भुजा रूट 2, या फिर इसको लिख दीजिए भुजा रूट 2, ये लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए, ठीक है ना। पर ये आया कहाँ से? इसको भी देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये और ये और ये, मान लीजिए हम इसको नाम दे दें ABC, ये त्रिभुज बन गया। इसको मैं बाहर निकालता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया B, ये समकोण हुआ ना। विकर्ण क्या है मेरे दोस्त? विकर्ण यही है ना, ये है विकर्ण, ये समकोण हुआ। अब समकोण त्रिभुज हुआ, तो एक कोण जब समकोण हो जाए तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो क्या सूत्र होता है? लंब कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या? लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, AB आधार स्क्वायर प्लस लंब मतलब BC स्क्वायर। ये कर्ण हमें नहीं पता है ना, यही तो कर्ण क्या है? कर्ण ही वर्ग का विकर्ण है। तो AB कितना दिया है मेरे दोस्त? AB दिया है A, और ये भी कितना दिया है? A, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। बात समझ आ रही है ना? AC स्क्वायर बराबर A के स्क्वायर कितना हो गया? 2A स्क्वायर हो गया। अब इधर से देखिए, स्क्वायर हटा रूट लगा, 2A स्क्वायर, स्क्वायर हटा मेरे दोस्त रूट लगा,
अब देखिएगा ध्यान से, AC बराबर क्या है अभी, AC बराबर है 2√a²। अब a² 2 बार अंदर है तो एक बार बाहर आ जाएगा ना, एक बार बाहर आ जाएगा तो क्या देखिएगा मेरे दोस्त, हाँ ये उल्टा हो गया, √2a²। a² कितनी बार है, a² 2 बार है ना, तो एक बार बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, भुजा √2, क्योंकि 2 बाहर नहीं आ रहा है तो रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये हो गया भुजा √2। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। एक बार लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे इसके क्षेत्रफल के ऊपर। चलिए अगली बात देखिएगा, अगली बात इसका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, a², क्या a²। तो ये तीनों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरे वर्ग, जब जब आप वर्ग आपको याद आएगा तो ये सूत्र याद आने चाहिए। सबसे पहली बात, वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, भुजा √2 होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे दोस्त, भुजा स्क्वायर होगा। चलिए एक बार पूरी बात लिख लीजिए, फिर हम आगे हम आयत के ऊपर आते हैं, फिर आएंगे इसके सवालों के ऊपर। वर्ग और आयत एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। चलिए अगली बात देख लीजिए, वर्ग अर्थात रेक्टेंगल, वर्ग, अरे सॉरी वर्ग तो हो गया, स्क्वायर हो गया मेरे दोस्त, आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल, आयत। अब आयत के बारे में ध्यान से जानिए, ठीक है ना। ये हुआ आयत, ये क्या है, आयत है। अब इसमें कितनी भुजा हो गई, 1 2 3 4, ABCD, ठीक है ना। सबसे खास बात, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। सबसे पहली बात आपको नोटिस करना है मेरे दोस्त, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजा होती है, इसमें 4 भुजा होती है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है ना। इसमें 4 भुजाएं होती हैं, इसका नाम है लंबाई, जिसको लेंथ बोलते हैं, इसको L से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं चौड़ाई, चौड़ाई बोलते हैं चौड़ाई, इसको B से प्रदर्शित करेंगे, B मतलब होता है ब्रेथ, L का मतलब होता है लेंथ। तो लंबाई को हम क्या बोलेंगे, लंबाई को प्रदर्शित किससे करेंगे मेरे दोस्त, लंबाई को L से यानी लेंथ, और उसके बाद चौड़ाई को मेरे दोस्त B से प्रदर्शित करेंगे यानी ब्रेथ। लेंथ का मतलब हो गया लंबाई, ब्रेथ का मतलब क्या हो गया, चौड़ाई। ये जितना लंबाई होगा उतने का उतना लंबाई ये भी होगा, और ये जितना चौड़ाई होगा उतने चौड़ाई इधर भी होगा। इसमें 4 भुजाएं होती हैं, कितने भुजाएं, 4 भुजाएं, और इसके अंतः कोणों का योग कितना, अंतः कोणों का योग कितना होता है मेरे दोस्त, 360 डिग्री होता है। और इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। तो इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है मेरे दोस्त, प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री का होता है। अगली बात लिखिएगा इसके अंदर, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया। इसमें भी 2 विकर्ण होते हैं, देखिए एक विकर्ण इधर हो गया और एक विकर्ण इधर हो गया। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, ऐसे हिंदी में लिख दीजिए, 2 विकर्ण होते हैं। एक बार इतना नोटिस कर लीजिए, फिर हम इसके परिमाप और क्षेत्रफल और विकर्ण के सूत्र के ऊपर आएंगे। चलिए मेरे दोस्त एक बार इतना लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आइए, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ये हो गया आयत मेरे दोस्त, आयत। और एक खास बात मैंने उसमें छोड़ा, आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये सबसे खास बात है, एक बार नोट कर लीजिए, आयत के आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। ये हो गया आयत, क्या हो गया मेरे दोस्त, आयत।
ये लंबाई जितना यहाँ होगा वही लंबाई यहाँ होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर, और जितना चौड़ाई यहाँ होगा उतने चौड़ाई इधर होगा, क्योंकि चौड़ाई भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जितना लंबाई इधर, यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई आ गया। ठीक है, सबसे पहला सूत्र इसका आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब मेरे दोस्त चारों तरफ का माप। एक लड़का यहाँ से चलेगा ऐसे करके, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ इधर आएगा, फिर इधर आएगा, तो चारों तरफ का माप ले लेगा ना मेरे भाई। जब चारों तरफ का माप लेगा तो क्या होगा, एक बार लंबाई इधर का, एक बार लंबाई इधर का, 2 लंबाई आ गया। ठीक है, एक बार चौड़ाई इधर का, एक बार चौड़ाई इधर का, तो कितना, 2 चौड़ाई आ गया। ठीक है, अब एक काम करिए, ये सेम चीज रिपीट कर रहे हैं हम। आयत का परिमाप नीचे रिपीट है, 2 कॉमन लिए तो क्या आया, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्या हुआ मेरे दोस्त, लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए आगे देखिए, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होगा मेरे दोस्त, आयत का विकर्ण होता है विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये भी लिख लीजिएगा, मतलब इसको शॉर्ट में लिखे तो ऐसे हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई यानी यल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये मेरे दोस्त यहाँ से आएगा समकोण त्रिभुज से, ये बनेगा 90 डिग्री का, और इसमें समकोण त्रिभुज का यानी पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अगली बात, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा ही पूछे जाने वाला प्रश्न है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, या फिर ऐसे शॉर्ट में बोले यल इंटू बी, यल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये बात आपको समझ में आई होगी, एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग आते हैं सवालों के ऊपर। चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग लिखेंगे सवाल। आज का पहला सवाल है वर्ग के ऊपर, लिखेगा यदि एक वर्ग, यदि एक वर्ग, यदि एक वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप, परिमाप विकर्ण व क्षेत्रफल ज्ञात करें, व क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। कह रहे यदि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर हो, कितनी हो, 8 सेंटीमीटर हो, यदि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप, सबसे पहला क्या, परिमाप, इसका विकर्ण और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुछ भी मत नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट आपको लगाना है, डायरेक्ट सूत्र पे रखिए। परिमाप का सूत्र क्या हुआ मेरे दोस्त, भुजा क्या दिया है, भुजा दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। पहला सूत्र लगाइए क्या, परिमाप। परिमाप का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। ये सेम रिपीट करने के लिए पुनरुक्ति का चिन्ह लगा दे रहे हैं, 4 गुणे 8 तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 सेंटीमीटर, कितना आएगा, 32 सेंटीमीटर। अगली बात लगाइए, आगे क्या दिया है, विकर्ण। तो विकर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, भुजा रूट 2, तो विकर्ण आ जाएगा, विकर्ण आएगा, भुजा कितना है, भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 रूट 2 आएगा, 8 रूट 2 सेंटीमीटर। चलिए ये बात भी समझ आई होगी। अगली बात मेरे दोस्त, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ये क्षेत्रफल इस तरह शॉर्ट में रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर है ना, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 8 है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हम लोग वर्ग और आयत के दोनों सवाल मिक्स करके एक साथ पढ़ेंगे। अब अगला सवाल मैं लिखूंगा, वो सवाल रहेगा किसका, वर्ग का। चलिए लिखिएगा अगला सवाल मेरे दोस्त, अभी तो वर्ग का हो गया, अगला सवाल आयत का। ठीक है, लिखिएगा यदि एक
यदि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप विकर्ण व क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। सवाल क्या बोल रहा है, यदि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर हो। लंबाई चौड़ाई कितना है, लंबाई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है मेरे दोस्त 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जो पहले आता है उसका नंबर पहले, लंबाई पहले आया। जब क्रमशः बोलेगा तो जो पहले आएगा उसका पहला। लंबाई 8 और चौड़ाई कितना 6 सेंटीमीटर। परिमाप पूछा है, विकर्ण पूछा है और क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो हमें कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ सूत्र लगाना है। एक बार लिख लीजिए जो दिया है, अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, उसके बाद जब आ जाएगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे। बहुत ही आसान है क्षेत्रफल। क्षेत्रमिति चैप्टर सबसे इजी है पूरे गणित में। तो लंबाई कितना दिया है मेरे दोस्त, लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, और हमसे क्या क्या पूछा है, आइए परिमाप पूछा है ना, तो सबसे पहले परिमाप का सूत्र लगाइए। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितना मेरे दोस्त 8 प्लस 6, 8 से कितना हो गया 14, 2 गुणे 14, 14 दूना 28 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। सिर्फ और सिर्फ हमने सूत्र पे सवाल रखा है और कुछ भी नहीं किया है। अगली बात है विकर्ण। अगला लिखिएगा विकर्ण। विकर्ण का क्या फार्मूला था, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। विकर्ण हमें ज्ञात करना है तो इसको ऐसे, विकर्ण को मैं v लिख दे रहा हूँ। v स्क्वायर बराबर लंबाई कितना 8, तो 8 का स्क्वायर, उसके बाद चौड़ाई कितना मेरे दोस्त 6, तो 6 का स्क्वायर। विकर्ण स्क्वायर बराबर 8 नहीं कितना हो गया 64 हो गया, 6 कितना हो गया 36, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। स्क्वायर हटा, अंडर रूट लगा, और 100 किसका वर्गमूल है मेरे दोस्त, 100 है 10 का वर्गमूल। हम सबको, पूरी मानव सभ्यता को, पूरी पृथ्वी पे जितने लोग पढ़ाई करते हैं सबको पता होगा मेरे दोस्त, विकर्ण कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, अगली बात क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये तो बहुत इजी है, लंबाई 8 चौड़ाई 6, कितना आ जाएगा 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ध्यान रखना है क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, बाकी सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया रहेगा। पर एक चीज हमेशा नोटिस करके चलना, एग्जाम में भी गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। चलिए एक बार लिख लीजिए पूरा सवाल, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत बार सवाल मेरे दोस्त इस तरह के आ जाते हैं, बस आपको सूत्र पता रहे बहुत आसानी से लगा लेंगे। चलिए अगला सवाल हम ले लेता हूं, वर्ग का। लिखिएगा मेरे साथ, कह रहा है एक वर्ग का, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका परिमाप व विकर्ण ज्ञात करें। विकर्ण ज्ञात करें बोल रहा है, यदि एक वर्ग का, किसका मेरे दोस्त, यदि एक वर्ग का, यहां एक चीज भूल गया, लिख लीजिए, यदि एक वर्ग, यहां मेरे दोस्त, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, कितना 576 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इसका परिमाप व विकर्ण ज्ञात करें। परिमाप और क्या ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। दिया क्या है इसमें क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है, जो दिया रहे उसी का आपको सूत्र लगाना है। क्षेत्रफल दिया है ना, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल रखिए कितना 576, इधर आया भुजा स्क्वायर।
स्क्वायर हटा तो क्या लगा, रूट लगा, 576 पे रूट लगा। तो ये 576 किसका वर्गमूल है, 24 का वर्गमूल है मेरे दोस्त। तो कितना आ गया भुजा, 24 सेंटीमीटर आ गया। आगे हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है परिमाप व विकर्ण। क्योंकि भुजा हमें इसलिए जरूरत था क्योंकि परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, भुजा की वहाँ जरूरत है, और विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2 होता है। यानी भुजा पहले चाहिए था, भुजा लाने के लिए हमारा हेल्प किया कौन, क्षेत्रफल। परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा। तो मेरे दोस्त परिमाप आएगा 4 गुणे कितना, 24, 24 चौक कितना हो जाएगा 144, अरे 24 चौके कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 96 सेंटीमीटर। अगली बात विकर्ण, विकर्ण भी लिख लीजिए। विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2 होता है, विकर्ण भुजा कितना मेरे दोस्त 24 रूट 2 सेंटीमीटर। ये विकर्ण कितना आया, 24 रूट 2 सेंटीमीटर आया, और परिमाप कितना आया 96 सेंटीमीटर आया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग, यदि एक वर्ग का परिमाप, यदि एक वर्ग का परिमाप 112 सेंटीमीटर हो तो, यदि एक वर्ग का परिमाप 112 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल व विकर्ण ज्ञात करें। ये सवाल है, क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें। ठीक है ना। बोल रहा है यदि एक वर्ग का परिमाप कितना है, 112 सेंटीमीटर है। कितना है मेरे दोस्त, 112 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल व विकर्ण ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। पर क्षेत्रफल के लिए हमें भुजा चाहिए, यानी भुजा स्क्वायर, और विकर्ण के लिए क्या चाहिए, 4 इंटू भुजा चाहिए, विकर्ण के लिए भुजा रूट 2 चाहिए। तो अपना मदद कौन करेगा, परिमाप करेगा भुजा लाने के लिए। वर्ग का परिमाप क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। परिमाप के नीचे रखेंगे 112, और इधर कितना आया 4 गुणे भुजा। ये इधर गुणा, ये 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो भुजा कितना आ जाएगा, 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, पीछे 3, 4 अठे 32, 28 सेंटीमीटर आया भुजा। भुजा कितना आया, 28 सेंटीमीटर आया। हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल और विकर्ण। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए। क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 28 का वर्ग। 28 का वर्ग कितना होता है मेरे दोस्त, 28 का वर्ग 784। 28 का वर्ग कितना हो गया, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगली बात, विकर्ण पूछा है हमसे ना, तो विकर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा, विकर्ण होता है भुजा रूट 2। तो विकर्ण हो जाएगा 28 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है मेरे दोस्त आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल बोल रहा है, यदि एक वर्ग का विकर्ण 8 रूट 2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप, इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करें। चलिए एक बार इसको आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। यदि एक वर्ग का विकर्ण 8 रूट 2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। सबसे पहली बात, दिमाग में जो बात पूछा है,
क्षेत्रमिति वाले सवाल में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है, जो बात पूछा है उसकी तरफ दिमाग जाए। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल में कौन सा सूत्र लगता है, वो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी हमें भुजा की जरूरत पड़ने वाली है। पर दिया है क्या कहीं सवाल में भुजा नहीं दिया है, पर ये विकर्ण दिया है, ये हमारी मदद करेगी भुजा लाने में। विकर्ण का फार्मूला लगाइए। विकर्ण क्या होता है मेरे दोस्त, विकर्ण होता है भुजा रूट 2। विकर्ण आया 8 रूट 2, इधर क्या आया भुजा रूट 2। इधर ये गुणा कर रहा है, उधर इधर आके भाग करेगा रूट 2, तो भुजा कितना आ जाएगा, भुजा आ जाएगा 8। रूट 2 से रूट 2 कटा, भुजा कितना आया 8 सेंटीमीटर आया। भुजा कितना आया 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे क्या, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आया इकाई हमेशा वर्ग में होता है, ठीक है। क्षेत्रफल का इकाई हमेशा किस में होता है, वर्ग में होता है। अगली बात मेरे दोस्त परिमाप। क्या परिमाप, परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो 4 और भुजा कितना आया है मेरे दोस्त, भुजा आया है 8, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। चलिए लिख लीजिए। उम्मीद है मेरे दोस्त आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इस तरह आप लोग मेहनत से अपने लिए पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपके वर्दी का सपना पूरा होने वाला है। तो इस बार चूकना नहीं है मेरे दोस्त, लगा देना है पूरी जान। यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रश्न में डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा आज का मेरा क्लास ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना भी। अब हम लोग चालू किए हैं क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रमिति के अंतर्गत जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं एग्जाम में हम लोग सब कवर करेंगे। उसके बाद आ जाएगा 3D आकृति अर्थात आयतन। तो बहुत जल्दी ये सब कंप्लीट होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।